Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन में हमने डिस्कस करना है अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। कि प्लांट जो है वो लो और हाई टेम्परेचर पर क्या अडेप्टेशन शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर इन टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन क्या है? इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना टॉलरेबल रेंज तक। अब टॉलरेबल रेंज क्या है? लाइक अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो होता है 37 एवरेज टेम्परेचर। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 50, यानी कि टेम्परेचर है समर सीजन है और टेम्परेचर एक्सटर्नली इंक्रीज हुआ है, तो क्या बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा? जी होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन होगा टॉलरेबल रेंज तक। लाइक अगर हम देखें 37.6, तो इतना टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो ये टॉलरेबल रेंज है और यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो सरवाइव कर सकता है। तो ये टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल है। इसलिए ये जो रेंज आ रही है, यानी कि ये 37 था और ये 37.6 है, तो कितनी रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? नैरो रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो ये टेम्परेचर फिजिबल है, ये टॉलरेबल रेंज है, यानी कि वो टॉलरेट कर सकता है। ये टेम्परेचर अगर इतना इंक्रीज हो जाए तो वो टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हो जाए बॉडी का 39, तो फिर बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे सेल में वो डीनेचर हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर सेल का जो फंक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं होना। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक्सटर्नली जो टेम्परेचर है वो 10 है और क्या बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा? जी बिल्कुल होगा। कितना होगा? टॉलरेबल रेंज तक, 36.8। तो देखें आप यहाँ पे जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ है? 0.2। तो ये टेम्परेचर जो है फिजिबल है एंजाइम के लिए, क्योंकि ये टॉलरेबल रेंज तक हुआ है। यानी कि इतना नहीं हुआ कि ये इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 हो जाए। तो 35 जो है इट इज नॉट फिजिबल, क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है। यहाँ पे एंजाइम जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे और सेल फिर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा और बॉडी जो है वो सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है इस टेम्परेचर पे। तो इसलिए ये है टॉलरेबल रेंज, इसको कहते हैं टॉलरेबल रेंज। के टॉलरेबल रेंज तक इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगी? टॉलरेबल रेंज होगी, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके। तो ये ह्यूमन बीइंग की हमने एग्जांपल डिस्कस की है। और इसी तरह ही प्लांट में है कि प्लांट जो अपनी बॉडी का इंटरनली जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं टॉलरेबल रेंज तक, यानी कि कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन वो टॉलरेबल होता है, वहां पे वो सरवाइव कर सकते हैं। अब हमने प्लांट में डिस्कस करना है कि हाई टेम्परेचर बॉडी को किस तरह इफेक्ट करता है। पहले वो डिस्कस करते हैं। डीनेचर द एंजाइम एंड मे किल द प्लांट्स। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो डीनेचर हो जाएंगे एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे और जो है प्लांट सेल वो किल भी हो सकता है, प्लांट भी किल हो सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क ही नहीं करेगा, डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब फिर प्लांट क्या करेगा? प्लांट यूज एवेपोरेटिव कूलिंग। तो प्लांट जो है वो एवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस उसको यूज करेगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन, जिसमें अपनी बॉडी में ये के जो सरफेस के ऊपर वाटर को रिलीज करेगा और वो वाटर जो है इसकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही हालत रही, क्योंकि हॉट और ड्राई सीजन आ गया, टेम्परेचर तो इंक्रीज है पहले ही, साथ में ड्राई सीजन भी है कि वाटर भी नहीं अवेलेबल, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो प्लांट है वो एवेपोरेटिव कूलिंग नहीं कर सकता। अगर एवेपोरेटिव कूलिंग करेगा तो बॉडी से जो वाटर रिमूव हो जाएगा तो वाटर की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये
फिजिबल नहीं है, तो फिर प्लांट अपने आप को क्या करता है, प्लांट अडेप्ट टू सर्वाइव एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो प्लांट फिर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है कि वो हाई टेम्परेचर पर रहना शुरू कर देता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जो है ना वो बेयर कर लेता है। लेकिन अगर अब इससे भी ज्यादा हो जाए टेम्परेचर, तो फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन विच एम्ब्रेस एंजाइम्स एंड प्रोटीन। तो प्लांट क्या करता है, हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो क्या करती है, इम्ब्रेस करती है एंजाइम और प्रोटीन को। इम्ब्रेस कहते हैं संभालना, किसी भी एंजाइम और प्लांट प्रोटीन को की प्रोटेक्शन करना। तो इस को कौन कर रहा है, हीट शॉक प्रोटीन जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन प्लांट बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी, प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। अब लो टेम्परेचर क्या करता है, लो टेम्परेचर का पहले इफेक्ट देखते हैं। इन लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टर लाइक लिपिड्स चेंज इनटू क्रिस्टल फॉर्म एंड लॉक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। जब लो टेम्परेचर होगा तो सेल के अंदर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो फ्लूइड क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। क्रिस्टलाइज मीन फ्रीज हो जाएंगे। जब फ्रीज हो जाएंगे तो सेल लॉक हो जाएगा। और इसी तरह अगर एक एग्जांपल देखें कि सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। तो अगर लो टेम्परेचर होगा तो लिपिड जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है उसके पोर, जहाँ से जो भी सब्सटेंस है वो पास हो रही है, या अंदर जा रही है या बाहर जा रही है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे जो लिपिड प्रेजेंट है वो फ्रीज हो जाएगा। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्रिस्टलाइज होने से क्या होगा कि ये पोर जो है ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और जो सेल के अंदर प्रेजेंट था वो बाहर नहीं जा सकता, और जो बाहर प्रेजेंट था वो सेल के अंदर नहीं आ सकता। तो क्या कर देगा, लॉक कर देगा मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी। कोई भी सोल्यूट जो है ना वो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत होती है। तो फिर प्लांट जो अपने आप को किस तरह सर्वाइव करवाता है वो देखते हैं। Plant respond in cool stress by increasing proportion of unsaturated fatty acid to maintain structure of membrane। तो प्लांट क्या करता है, फिर अपनी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो बना लेना शुरू कर देता है, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्योंकि अनसैचुरेटेड का क्या खासियत है, इसकी ये खासियत है कि ये अगर लो भी टेम्परेचर होगा तब भी ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, यानी कि ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, इसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होगी, तो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, सेल की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगी, और ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसके लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक दिन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, लाइक अगर हम देखें फ्रीजिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाए, लेकिन दूसरे दिन वो टेम्परेचर जो है वो 50 तक पहुंच जाए या 20 तक पहुंच जाए, तो ऐसे प्लांट जो है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बनाएंगे। जब ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी दिन तक रहे तो प्लांट जो है इसको बेयर करे, इसको फेस करे, ये टेम्परेचर काफ़ी दिन तक फेस करे। लाइक अगर हम देखें 20 डेज तक इसको फेस करता है, तो फिर जाके ये जो अडेप्टेशन है वो डेवलप करेगा। लेकिन उस वक्त की जो 20 डेज तक प्लांट जो है अपने आप को बेयर करेगा, इस लो टेम्परेचर पे चिल हो गई, उसमें चिलिंग बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और टाइम कंज्यूम होने के साथ साथ फिर इसके अंदर जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब एक और अडेप्टेशन देखते हैं कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या करता है, अगर प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर जब टेम्परेचर लो होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में।
तो आइस में जब कन्वर्ट होगा तो इस आइस से कन्वर्जन से बचाने के लिए, सेल के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को बचाने के लिए प्लांट क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन इन सेल वॉल डज नॉट अफेक्ट द सेल। लेकिन अगर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है अगर वो सेल वॉल के अंदर हो रही है तो वो इतनी डैमेज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सेल वॉल जो है वो खुद डेड होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल वॉल होती है, बहुत ही एक्सटर्नल वॉल होती है और डेड होती है, और इसके अंदर अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो भी जाए तो वो प्लांट को अफेक्ट नहीं होगी। अब आइस की फॉर्मेशन को रोकना है, वो किस तरह रोकना है वो हम डिस्कस करेंगे। बट इन प्रोटोप्लास्ट इट परफोरेट मेम्ब्रेन एंड मेक किल द सेल मेम्ब्रेन। अगर प्रोटोप्लास्ट यानी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर है, अगर उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको परफोरेट कर देता है, बहुत ही ज्यादा उसमें पोर बन जाते हैं। और जब पोर बन जाएं, लाइक ये देखें इस तरह, तो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो सेल की स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगी और सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Plant native to cold region change solute composition in cell, oak, maple and roses। तो फिर क्या करते हैं, जो प्लांट कूल रीजन में रहते हैं, कूल रीजन में रहने वाले प्लांट क्या करते हैं, वो अपने अंदर सोल्यूट की जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर लेते हैं। जब सोल्यूट की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो सेल के जो अंदर प्रेजेंट होगा वाटर, तो वो क्रिस्टल में नहीं कन्वर्ट होगा, आइस में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब सोल्यूट प्रेजेंट होगा वाटर में तो वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल देखें, ऑक, मैपल्स एंड रोजेस। ऑक जो है इसे शाहबलूत का प्लांट भी कहते हैं, ऑक, और मैपल्स जो को मैपल ही कहते हैं, रोज का आपको पता है गुलाब का जो प्लांट होता है उसको कहते हैं। इट कॉज सुपर कूलिंग ऑफ साइटोसोल विदाउट आइस फॉर्मेशन। अब इससे क्या होगा कि जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसने आइस की फॉर्मेशन को रोकना है, लेकिन सेल को सुपर कूल कर देगा, सेल को सुपर कूल कर देगा, क्योंकि उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रेजेंट होगा। तो ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो सेल को इतना डैमेज नहीं करता जितना डैमेज आइस करती है। तो इसलिए आइस को बचाने के लिए, आइस की फॉर्मेशन से बचने के लिए सेल अपने अंदर सोल्यूट की कंपोजिशन को चेंज कर लेता है, सोल्यूट ज्यादा कर लेता है, और वो क्या करता है कि वो वाटर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको आइस में कन्वर्ट नहीं होने देगा, लेकिन सुपर कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन ये सुपर कूलिंग इफेक्ट इतना सेल को डैमेज नहीं करेगा, जो प्लांट सेल है वो इसको बेयर कर लेगा। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जुबायो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।